टैक्सी ड्राइवर कितने पैसे कमाते हैं अमेरिका के अंदर? काफ़ी लोग ये कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप लोग 200, 300, 400, 500 कितने डॉलर डेली के कमा सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर एवरेज निकाली जाए ना तो आगे वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग डेली के अमेरिका में कितने डॉलर कमा सकते हैं। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि क्या 300, 400 डॉलर डेली कमाए जा सकते हैं, जी हाँ, इसमें आप लोग कमा सकते हैं। लेकिन कैसे कमा सकते हैं आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। काफ़ी लोग कमेंट्स करके कह रहे हैं कि हमारे पास गल्फ कंट्रीज़ का लाइसेंस है, दुबई, सऊदीया या ओमान का, तो क्या इसको हम ये इस लाइसेंस के ऊपर हम अमेरिका में जाके गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते। कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। देखिए, अगर आपके पास यूएई का, दुबई का, सऊदीया का या इस तरह गल्फ कंट्रीज का लाइसेंस है तो आप लोग अमेरिका में जाके गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन उस पे किस तरह चला सकते हैं, उसमें आप लोगों के पास अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर दुबई का लाइसेंस है तो उस पे आप लोग जाके अमेरिका के अंदर गाड़ी नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस है उसको आप लोग पहले इंटरनेशनल करवाएंगे। किसी भी जिस ड्राइविंग सेंटर से आप लोगों ने बनवाया है, अबू धाबी से बनवाया है, तो अबू धाबी में आप लोग पहले जाएंगे, वहाँ से उसको इंटरनेशनल करवाएंगे। अगर दुबई से बनवाया है तो उसको दुबई में जाके इंटरनेशनल करवा के फिर अमेरिका में जाके आप लोग गाड़ी चला सकते हैं। सिर्फ गाड़ी चला सकते हैं, जॉब नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब करनी है तो किसी भी कंट्री का आप लोग अगर देखें तो रूल होता है कि अगर आप लोगों ने उस कंट्री में जॉब करनी है तो उस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपका गल्फ कंट्री का लाइसेंस आप लोगों के पास है तो आप लोगों को इजीली जो है वो अमेरिका का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ट्राइयाँ देनी होंगी। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट आप लोगों का होगा। इसके बाद अगर बात की जाए कितने पैसे लोग कमाते हैं अमेरिका के अंदर, अगर देखिए अबर टैक्सी में अगर आप लोग चलते हैं या नॉर्मल जो टैक्सीज कंपनीज हैं उसकी अगर बात करें तो जो नॉर्मल टैक्सी कंपनीज होती हैं ना उनमें आप लोगों की अर्निंग थोड़ी कम होती है। अगर आप लोग एज अबर में आप लोग अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, ठीक है, जैसा कि अबर लाइट हो गया, उसमें अगर आप लोग गाड़ी चलाएंगे तो डेली बेसिस पे आप लोग अगर 8 घंटे काम करते हैं या फॉर एग्जांपल 12 घंटे आप लोग काम करते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग 12 घंटे काम करते हैं तो कम से कम आप लोग एक अंदाज़ा लगा लें कि $300 आप लोग अर्न कर सकते हैं। ये कम से कम है। 12 घंटे के $300 ये कम प्राइस में मैंने आपको बताया। जितनी माइल आप लोग ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा आप लोग पैसे कमा सकते हैं। जितनी ज़्यादा पैसेंजर्स होंगे उतने ज़्यादा पैसे आप लोग कमा सकते हैं। इसमें अगर देखिए कुछ लोग अमेरिका के अंदर ऐसे भी इस टाइम रह रहे हैं जो तकरीबन अगर बात की जाए तो 12 घंटे से भी ऊपर काम करते हैं, 14 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। ठीक है, $400-500 कमा के जाते हैं। ठीक है, इसमें अब दूसरी चीज़ भी है कि आप लोगों को टिप भी मिलती है। अब कुछ टिप आप लोगों को बाय कैश मिलती है और कुछ टिप जो है आप लोगों को जो अबर की ऐप है उसमें दी जाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बताइए। अब इसमें आप लोगों ने फ़र्ज़ करें 12 घंटे काम करके $300 कमा लिए हैं। अब इसमें $300 कम से कम मैंने आपको बताए हैं। $300 अगर हिसाब लगाएंगे तो मंथली जो है 9,000 बनता है। हालांकि ज़्यादा डेली के अर्न होते हैं, मैंने आपको कम से कम बताया है। अगर 300 के हिसाब से कर दें तो महीने का बनता है $9,000। $9,000 में आपके ख़र्चे, आपका तमाम तर हर चीज़ जो निकाल के आप लोग जो है मंथली आई थिंक $5,000 to $6,000 आराम से $6,000 आप लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ख़र्चा क्या आएगा? इसमें आपके गाड़ी का ख़र्चा होगा, आपका अपना ख़र्चा होगा, आपके रूम का ख़र्चा होगा। तो ये तमाम तर ख़र्चे निकाल के आप लोग $6,000 आराम से अर्न कर सकते हैं। अगर $6,000 को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए ये कितने बनते हैं तो आई थिंक $1,000 से $1,000 अगर आपके पास है तो 2,70,000 रुपये बनते हैं या इस तरह कुछ बनते हैं। तो 2070 को कन्वर्ट कर दें 6,000 पे तो काफ़ी अच्छी अमाउंट बनती है, तकरीबन 15 लाख रुपए के करीब बनता है। अगर एक महीने का आपको 15 लाख रुपया मिले, आपकी सैलरी हो एक महीने की 15 लाख रुपए, तो क्या ख्याल है आपका? आपके तो जो है मज़े ही मज़े हैं।
अब इसमें काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश की कितनी होना ज़रूरी है। देखिए, इंग्लिश तकरीबन आपको 50 to 60% इंग्लिश आनी चाहिए टैक्सी ड्राइवर की जॉब में, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितने भी सिटीजन लोग रहते हैं, जितनी भी कंट्री के जो लोग रहते हैं, उनको अब इंग्लिश में ही 90% बात की जाती है। अगर कहा जाए 100% तो 100% इंग्लिश में ही बात की जाती है। कोई भी पैसेंजर आएगा, आप उसको किस लैंग्वेज में हैंडल करेंगे? डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में हैंडल करेंगे। तो इसके लिए आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 50 to 60% इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए, ताकि आप लोग अपने कस्टमर को गाइड कर सकें। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और प्लस पॉइंट बता देता हूँ कि अगर अमेरिका के अंदर आपके पास अपनी गाड़ी है तो उसको आप लोग अबर में लगा सकते हैं। अब गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि गाड़ी की वैल्यू कितनी है। अगर तो लग्जरी कार है तो भी आप लोग लगा सकते हैं। गाड़ी की कंडीशन में डिपेंड करता है, अर्निंग उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जितनी गाड़ी की जो है वैल्यू ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा पैसे आप लोग कमा सकेंगे। आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो गाड़ी अगर सस्ती होगी आपके पास तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों के पास महंगी गाड़ी होगी, स्पोर्ट कार होगी, तो आप लोग ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक ट्रिप आती है जो आप लोग अगर नॉर्मल कार के ऊपर लेके जाते हैं तो उसके बनते हैं $15। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। वही अगर आप लोग स्पोर्ट कार में लेके जाएंगे तो उसके बनेंगे $20 से $22। तो फ़ायदा है या नहीं स्पोर्ट कार में? जिनके पास कारें हैं अमेरिका के अंदर, अगर वो अबर क्रीम चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क होता है, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने 12 घंटे रोड के ऊपर चलना होता है। तो पैसे ये है कि पैसा आप लोग अच्छा बना सकते हैं। मेहनत पे डिपेंड है, आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसमें यह नहीं कि आप लोग को जो है फिक्स सैलरी जॉब मिल जाएगी या इस तरह कुछ हो जाएगा, नहीं। जितना काम आप लोग करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे। अगर आप लोग 12 घंटे काम करते हैं ना, 12 घंटे में आप लोग, मैंने आपको पहले बताया, $300 आप लोग आराम से कमा सकते हैं, जिसे आराम से कहते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, काफ़ी लोगों के साथ बातें हुई हैं। तो अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं अमेरिका के अंदर टैक्सी ड्राइवर पे, तो आपको हर बंदा यही कहेगा कि यार मैं तो भूखा मर रहा हूँ, मैं तो फलां हूँ, मैं तो फलां हूँ। 2 से 3 बंदे 100% में 100 लोगों में से 2 से 3 बंदे ऐसे होंगे जो आप लोगों को सच बताएंगे। बाकी ज़्यादातर लोग आपको झूठ बताएंगे, मैं तो ये लूट रहा हूँ, मैं तो ये हो गया, मैं तो ये हो गया। हालांकि वो अमेरिका के अंदर रह रहा है, टैक्सी ड्राइवर की जॉब कर रहा है पिछले 5-6 सालों से, और उसको अमेरिकन नेशनल भी है। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि विजिट वीज़ा के ऊपर जाके क्या हम कर सकते हैं? तो नहीं, विजिट वीज़ा के ऊपर आप लोग नहीं कर सकते। अबर में अगर आपने काम करना है तो आपके पास नेशनलिटी होल्डर होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं तो आप लोग अमेरिका के अंदर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ विजिट वीज़ा के ऊपर काम करना अलाउड नहीं होता किसी कंट्री में भी। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल्स आपको बताई है। इसमें से आप लोग एस्टिमेट लगा लें कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि डेली पेमेंट होती है या मंथली या वीकली। कुछ जगहों में कुछ डिफरेंट रूल होते हैं। कई जगहों में आपको डेली पेमेंट दी जाती है, कुछ जगहों में आप लोगों को वीकली पेमेंट दी जाती है। तो ये टोटली डिफरेंट है कि आप लोग किस तरह पेमेंट, आप लोग अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं कि अगर आपको डेली पेमेंट चाहिए तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेली पेमेंट के लिए। अगर आपको वीकली चाहिए तो आप लोग वीकली भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। बाकी आपको ऑनलाइन अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, वो ऑनलाइन CV सबमिट होती हैं। उनमें आप लोग भी अपनी CV ऑनलाइन सबमिट कंपनीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये जो एजेंट लोग होते हैं ना, यकीन करें, ये अल्लाह बचाए इनसे। इनका काम ही यही होता है कि बस किसी तरीके से लोगों को लूटा जाए। ठीक है, हालांकि वो बता सकते हैं आपको कि ये चीज़ आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों को नहीं बताते कि ये चीज़ आप लोग खुद करें। वो आप लोगों से पैसा ले लेते हैं
और जो है वो खुद कोई एजेंट अच्छा होता है थोड़ा बहुत, वो ऑनलाइन अप्लाई कर देता है, और जो ऐसे ही 2 नंबर होता है फ्रॉडिया, तो वो ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं करता और आप लोगों से पैसे भी खा जाता है। ठीक है, हमारे जहनों में क्या भर दिया गया है, हमारे जो आने वाले टाइम में अभी देखा जा रहा है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हाँ यार फलां बंदा है, ठीक है वो अप्लाई करता है तो उसको पैसे दे देते हैं। अगर हम खुद अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी की फ़ीस है $185, तो वो टोटल $500 ले रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी रुपयों में कहा जाए तो एम्बेसी की फ़ीस लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये बनती है। तो एक बंदा 2 लाख रुपया ले रहा है, तो वो सारे पेपर भी खुद ही, सारी टेंशनें भी खुद ही करेगा, हर चीज़ खुद ही फिल करेगा हमारी, तो वो ठीक है, हम टेंशन से बच जाएंगे। तो भाई क्यों, आपके पास 1.5 लाख रुपया बहुत ज़्यादा है, किसी गरीब को दे देना। आप लोग खुद 50 हज़ार से अप्लाई करें, एम्बेसी की फ़ीस पे करें, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप लोग खुद पैदा करें ना, दूसरा बंदा आपका डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, आपके जो है पेपर्स वगैरह की अरेंजमेंट करेगा, तो आप लोग खुद क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने यकीन कर अक्सर लोगों को देखा है, जो लोग एजेंट से अप्लाई करवाते हैं ना वो लोग रह जाते हैं, और जो लोग खुद अप्लाई करते हैं उनमें से तकरीबन 70 to 80 to 90% लोग कामयाब हो जाते हैं, खुद जो अप्लाई करते हैं। एजेंट से जो लोग अप्लाई करवाते हैं वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आप लोग अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो बना के डाली हुई है कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं बाकायदा। जो भी आप लोग का अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए, आप लोगों के जो सवालों के जवाब है वो दिए जाएँ। ठीक है, इस टाइम अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यकीन करें इसमें आपका अपना फ़ायदा है, किसी का भी फ़ायदा इसमें नहीं है। तो लिहाजा जो थकावट है, जो सुस्ती है, उसे छोड़ें, खुद उठें, ऑनलाइन अप्लाई करें, इंशाल्लाह USA का वीज़ा हासिल करें।